सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, देखो सज रहे भोले बाबा। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं नेहा कौर शासन। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। महाकाल के सेहरा दर्शन पर भक्त हुए निहाल। रुद्राक्ष महोत्सव रोके जाने पर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता आज सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा से मिलेंगे। रुद्राक्ष महोत्सव में व्यवधान, सीहोर कलेक्टर एसपी पर गिरेगी गाज। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विशाल सिंह निलंबित। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का मिशन हुआ तेज। आईएएफ के विमानों ने संभाला मोर्चा। जयप्रकाश चोकसे का निधन। 10 मार्च को हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि का महापर्व हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। उज्जैन में 21 लाख दीप जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। आज साल में सिर्फ एक दिन में होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती दोपहर में संपन्न हुई। साल में सिर्फ एक बार ही महाशिवरात्रि के अगले दिन फूलों का सहरा बांधे दूल्हा बने बाबा महाकाल के दूल्हा स्वरूप में दर्शन के बाद रोज रात्रि 3 बजे होने वाली भस्म आरती दिन में होती है। सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में व्यवधान मामले ने तूल पकड़ लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय खुलकर मैदान में आ गए। संकेत है कि सीहोर के कलेक्टर और एसपी पर पूरे मसले को लेकर तबादले की गाज गिर सकती है। सीहोर के चितावलिया में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन किया गया था। पंडित मिश्रा के 7 दिवसीय कथा वाचन के आयोजन में सोमवार को बड़ी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। उम्मीद से कई गुना ज्यादा श्रोताओं के जुटने से व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग जाने की वजह से भोपाल इंदौर हाईवे कई घंटों तक बंद रहा था। आरोप है कि प्रशासन के दबाव और निर्देश पर कथा का कार्यक्रम बीच में ही बंद करना पड़ा था। नाखुश पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा वाचन का कार्यक्रम भी बीच में ही स्थगित कर दिया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूरे मामले को लेकर यहां फरमा रहे हैं। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। जो आवश्यक व्यवस्था और होगी महाराज जी से बात करके वो भी पूरी की जाएगी। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी। मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है क्या? नहीं की है। कोई तथ्यों की जानकारी ली है क्या? नहीं ली है। प्रशासन में कहीं बात की है क्या? सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अफवाह फैलाना माननीय कमलनाथ जी, वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने स्वयं ने महाराज जी से बात कर ली है। सुबह ही मैंने आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था। अब कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से महाराज जी ने स्वयं की संतुष्टि बताई है। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल सुबह ही कह दिया था कि पूरी व्यवस्था की जानकारी लो, और जानकारी ली। अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं है तो काय के लिए ट्वीट करना और काय के लिए आप अफवाहें फैला रहे हो माननीय जी? घटनाक्रम के बाद से राजनीति गरमाई हुई है।
कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को सख्त पत्र लिखा है। उन्होंने अनेक सवाल उठाए हैं। विजयवर्गीय ने पूरी गलती सीहोर प्रशासन की बताते हुए ट्वीट करते हुए यहाँ भी तंज कसा है। लाखों लोग इज्तिमा में भी शामिल होते हैं, जाम लगे, मंत्रियों के वाहन फंस जाएं, आम लोग परेशान हो, लेकिन उसे नहीं रोका जाता। आगे भी इसी तरह की ताजा खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ और डेली अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए हमारे एसएस न्यूज इंडिया ऐप को और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।